केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं केटीवी ऑफिशियल और मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब साबिक कादियानी आमिर मुनीर साहब। आप इनका जो वीडियो है हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं और लोगों ने वो बहुत पसंद किया और लोगों ने उस पर बड़े अच्छे कमेंट्स दिए, हमें बहुत अच्छे उस पर रिव्यूज़ आए, व्यूज़ आए। आमिर भाई, हम जो अक्सर लोग जो हैं उनके जहन में होता है कि जो कादियान है उधर क्या है, उधर मतलब ऐसी कादियानियों की कौन सी ऐसी इबादत गाहें हैं। मिर्ज़ा कादियानी की कब्र तो है वहाँ पे, लेकिन कादियानी इतने भाग भाग के कादियान क्यों जाते हैं? उनके नज़दीक कादियान का क्या मुकाम है? और वो नाउज़ बिल्ला वो तो जैसा कि हमने सुना है और बल्कि उनकी किताबों में मेरा सुना क्या मौजूद है कि वो उसको जो है नाउज़ बिल्ला जो है वो मक्का के बराबर कहते हैं, मदीना के बराबर समझते हैं रब्वा को और कादियान को। तो इस बारे में बताइए कि कादियान को जब आप वहाँ पर इतना अरसा आप रहे, आप तकरीबन 2 महीने से अरसा वहाँ पे आपने भी गुजारा वहां पे और अहम मुकामात पे ड्यूटीज भी दी, तो आपने वहां पे क्या देखा और उधर सारा क्या माहौल था, उधर क्या एक्टिविटीज थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि कादियान जो है वो मैं 2014 में गया था और कादियान जाने की सबसे पहली जो बुनियादी वजह मेरी ये थी कि जब मैं पाकिस्तान में कादियानियत और इस्लाम का तकाबुल लिख रहा था कि कादियानियत और इस्लाम है क्या, तो उस सिलसिले में मैंने वो कादियानियत के वो अकायद जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के नज़रियात हैं कादियान के बारे में बिलखसूस, वो जब मेरी नज़रों के सामने से गुजरे तो मैंने ये इरादा किया कि मैं कादियान जाऊँ। तो मैंने कादियान जाने का इरादा किया। 2014 में मैं कादियान गया। तो कादियान का वीज़ा मैंने जनाब नगर से ही उनको दिया, अपने दफ्तर वालों को, उन्होंने मुझे वो वीज़ा वगैरह लगवा कर दिया और यहाँ लाहौर से वाघा बॉर्डर के ज़रिए मैं कादियान गया। तो कादियान जाने से वहाँ पे जो कादियानी, मेरी असल में बुनियादी जो थी वो कादियान का जो इनका आगे जलसा आ रहा था कादियानियों का सालाना जलसा, उसके जितने भी बुनियादी लवाजमात थे, जो उनकी ड्यूटीज थी या उनको जितना मैनेजमेंट था वो सारा मेरे ज़िम्मे था। सही। तो एक तो मुझे वो जलसे का माहौल भी देखने को मिल गया और दूसरा कादियान के अंदर रहकर कादियानी को असल जो चेहरा था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की असलियत, जो वो कादियान के बारे में उसके नजरियात थे वो भी देखने को मिल गए। यानी कि कादियानियों के नजदीक वो उसको बड़ा नाउज़ुबिल्लाह मुकद्दस शहर के तौर पे पेश करते हैं। जी, तो उसको आपको करीब से देखने का मौका जी, मुझे वो यूं हुआ कि जब कादियान पहुंचे तो सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का वो घर जिसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ, फिर वो उसमें बैठता, फिर वो उसने जहाँ पे वो चिल्ला कशी की, फिर वो सारी चीज़ें। अब हुआ क्या कि वो वहाँ पे था क्या, अब जिस कमरे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बहुत आलीशान महल जो है वो भी उन्होंने बनाया हुआ है। शायद वो जब तस्वीर में भी नाजरीन को दिखा हम कोशिश करेंगे कि आमिर भाई की वो तस्वीरें जो हैं, जो पिक्चर्स हैं, जब वो कादियान में इतना अरसा उन्होंने गुजारा, वहाँ पे इतने अहम मुकामात पे ड्यूटीज दी, तो वो पिक्चर्स भी हम आपके साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जरूर शेयर करें स्क्रीन पे। तो उसके बाद वो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का एक बहुत बड़ा, जो अंग्रेज साम्राज्य ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को बहुत बड़ा महल तामीर करके दिया था, वो बहुत बड़ा महल है और जैसे पुराने ज़मानों में बादशाहों के महलात होते थे इस तरह करके। तो उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिस कमरे में पैदा, उन्होंने उसको एक तबर्रुक की हैसियत से, जैसे आप सल्लम की वो वलादत के, हम जब मुसलमान जाते हैं ना मक्का, तो जहाँ पे आप सल्लम पैदा हुए तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम वो जगह, चाहे वो असल में आज इस वक्त मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन हम वो तारीख के आईने में, तारीख के तनाज़ुर में हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कादियानी यही करते हैं वहाँ पे। जब वहाँ पे जाते हैं, जिस कमरे में मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पैदा हुआ, तो वहाँ पे वो जाके बड़ी लंबी लंबी नवाफिल अदाएं करते हैं, बहुत लंबे लंबे नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और कहते हैं कि हम अपने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, क्योंकि हमारा नबी था और आज हम अपने नबी की जगह के ऊपर हम तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, शायद अल्लाह हमारी बात कबूल कर ले। अच्छा, ठीक है जी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने एक बैतुद्दुआ के नाम से कमरा बनाया हुआ है, कमरा बैतुद्दुआ, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है बैतुद्दुआ। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसमें बैठ कर जो उसको ये जो जल्लाश की तरफ से इल्हामात होते थे, ठीक है, शैतानी इल्हाम, शैतानी ख्वाबें और वो नंगी औरतें नहाती, उसी कमरे में आज कमरा मौजूद है। अच्छा, आज भी वो कमरा मौजूद है जो सीरतुल मादी में लिखा हुआ ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिस कमरे में बैठता था
और किताबें लिखता, उसके पीछे एक नंगी औरत नहाना शुरू हो गई खुरे में। जी जी, वो तो उसको कहते हैं ना कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। नहीं, वो कादियानी, वैसे मैं एक बात करूं, कादियानी कहते हैं ना कि उसका तो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। अब ये देखें, अब ये बात है कि कादियानी कहते हैं कि उस औरत का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हाँ जी। अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था तो उस जब पूछा गया कि सीरत अल-मादी में पूरा वाक़या लिखा हुआ है, तो उसने कहा कि मिर्जे के मुतालिक पंजाबी में कहा इनू केड़ा वेखदा है। ठीक है, अगर उसका ज़हनी तवाज़ुन औरत का खराब था तो उसको इतना पता है कि इनू केड़ा वेखदा है, जिसका दिमागी तवाज़ुन उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो बहरहाल उसी के साथ उसी हुजरे में ऊपर सीढ़ियों में मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है। अब कादियानियों को, मैं वहां पे था तो मैंने कहा यार ये कमरा और इसकी इतनी अहमियत क्यों है? बैत दुआ है जी। अच्छा, पूछा गया यार बैत दुआ है तो बाकी अल्लाह की मसाजिद जो बाकी बात गए वो दुआ करने की जगह नहीं है। तो कहते ये बात ये है कि ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी यहाँ पे बैठ के इबादत करता था, और चूंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के बराबर है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी यहाँ पे बैठा, और आप इस हुजरे की अहमियत गारे हिरा की तरह है। नौज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आमिर साहब ऐसी शख्सियत नहीं है कि अगर कादियानी ये कहते हैं कि जनाब बस मौलवियों का तो काम है कि जनाब हम पे इल्ज़ाम लगाना और इतने 100 साल से ऊपर अरसा गुजर गया। आमिर साहब वो शख्सियत हैं, आमिर भाई वो शख्सियत हैं कि जो कि ना सिर्फ साबिक कादियानी हैं बल्कि ये मुरब्बी रह चुके हैं और अहम ओहदों पे फायज रह चुके हैं और तबलीग कर चुके हैं। आपने हमारे पहले एक चैनल पे एक वीडियो इनका ज़रूर देखा, और जिन नाज़रीन ने अभी तक नहीं देखा तो इनका पहला जो हमारा वीडियो वो ज़रूर देखें। उसका जो लिंक है वो हम चैनल में डिस्क्रिप्शन पे भी आपको दे देते हैं। वो बड़ा अहम वीडियो है। ये सब बातें जो कर रहे हैं, सॉरी मैंने आपको रोका आमिर भाई, लेकिन यह बड़ा अहम था ये बताना नाज़रीन को कि ये सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे जी। ये बताना जरूरी है नाज़रीन को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, कि हम सारी बातें अपने पास से नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये कादियानियों का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है ना कि ये अपनी तरफ से करें। तो सीरत अल-महदी मिर्जा गुलाम कादियानी के बेटे की लिखी हुई किताब है जिसका हवाला दिया उन्होंने, वो हमने नहीं लिखी है, वो कादियानी जाकर अपने बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जब वो मैंने देखा कि यार ये इतने इस कदर कादियानी यहाँ पे इस कमरे को अहमियत क्यों दे रहे हैं, तो उस वहाँ पे उनके मुरब्बी थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा हज़रत ये क्या माजरा है? उन्होंने कहा कि मुरब्बी साहब ये क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी साहब जो हैं वो हम उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के ऊपर मानते हैं, तो इसलिए ये उनका यहाँ पे बैठकर इबादत करना दरअसल गारे हिरा का दिल है। ठीक है। अब मैं क्योंकि वहाँ पे एक इस्लाम की जस्तजू में गया हुआ था, इस्लाम को देखो यार, ये जो कादियानियत के ऊपर मुसलमानों की तरफ से इतराज़ात लगाए जाते हैं, मुसलमानों की तरफ से ये कहा जाता है कि मिर्ज़ा कादियानी ऐसे हैं, मिर्ज़ा साहब ऐसे थे। वो सारी चीज़ें जब मैंने वहाँ पे देखी ना, तो वो मेरे एक अंदर से एक अजीब सी कैफियत उठना शुरू हो गई कि यार ये जिस तरफ हमें ले जाया जा रहा है, यार ये इस्लाम तो नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि गारे हिरा की हैसियत क्या है, ठीक है, वैसा तो हो ही नहीं सकता कोई। वही ना, इस्लाम ने तो दुनिया के ऊपर इस्लाम ने मक्का को जो अहमियत दी, मदीना को अहमियत दी, गारे हिरा को अहमियत दी। तो अब 2 पॉइंट मैंने नोट कर लिए। एक तो मिर्ज़ा की पैदाइश का, जहाँ पैदा हुआ, दूसरा गारे हिरा मेरे सामने आ गए कि यहाँ गारे हिरा भी मौजूद है। अब जलसे के दिन करीब आ गए, कादियान का जलसा 26 दिसंबर को स्टार्ट हो गया, लोग वहाँ पे आना शुरू हो गए। अब जब लोग कादियान के जलसे के ऊपर आना शुरू हुए तो अब वो मेरे ज़हन में जो मैंने पढ़ा हुआ था ऐन कमालात इस्लाम में, मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि हज जो है वो असल जो हज के मफहूम है, जो असल हज करने के बाद जो उसके मकसूद व मतलूब हुआ करते हैं, वो मक्का में लोग नफली हज करने को जाते हैं। अब मक्का का हज जो है वो ज़िल्ली तौर पे मनसूख हो चुका है। अब असल हज जो है वो कादियान का जलसा जो है, ये जलसा सालाना, इसके ऊपर आएंगे तो आपको हज के मकसद व मतलूब मिलेंगे, मकसूद व मतलूब आपको यहाँ आकर मिलेंगे। अब हज के मकसूद व मतलूब क्या है जो कुरान ने हमें सिखाए हैं। जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिशकात शरीफ की किताब अबुल ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा ईमान की हालत में हज करता है और हज के तमाम मनासिक को खुशू व खुदू के साथ अदा करता है, या वसल्लम के मफहूम है हदीस का, तो उसके पहले गुनाह माफ़ फरमा दी जाते हैं। अब मालूम हुआ कि मुसलमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का जो मकसूद व मतलूब बनाया, ईमान की हालत में गुनाहों की माफ़ी। अब इसका नतीजा ये हुआ। अब मिर्ज़ा क्या कहता है कि नफली हज वहाँ करेंगे
और हाजी का जो असल मफहूम है वो आपको कादियानी मिलेगा। नाउज़ुबिल्लाह, यानी कि सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। नाउज़ुबिल्लाह। अब ये सारी चीज़ें मैं उस वक़्त जब मैं मुरब्बी के तौर पे था वो सारी इतनी मेरे ज़हन में नहीं थी। अच्छा, अब जो जलसा सालाना स्टार्ट हुआ तो जलसे सालाना कादियान का जो जलसा था उसका सब लोग वहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से आना जमा हो गए कादियान में। 10,000 के करीब पाकिस्तान से भी गए हुए थे कादियान। जी। तो वहाँ पे इन्होंने ना वो मनासिक अदा करना शुरू कर दिए। अच्छा। अब क्योंकि मेरी ड्यूटी थी जो भी कादियान के जलसा में लोग आ रहे थे उनको वेलकम करना और उनको वेलकम करके फिर उनको उनकी रिहाइश गाहों तक पहुँचाना, ये मेरी जिम्मेदारी थी। तो मेरे साथ और भी मेरे मुआविन थे। तो उनको जब रिसीव किया तो उन्होंने जब वहाँ उनको उतारा गया तो उन्होंने सबसे पहले कादियान जब बस से उतरे, बिलखसूस मेरी पाकिस्तान के ऊपर ड्यूटी थी जो पाकिस्तान से काफिले जा रहे थे, तो जब उनको उतारा तो उन्होंने जैसे हाजी करने के लिए जाते हैं ना मक्का और मदीना के लिए, तो हम मुसलमान एहराम बांधते हैं या वो एहराम की हालत में होते हैं, तो वो कादियान वहाँ पे तो नफल अदा करते हैं सबसे उतरने से पहले। वो उनकी नियत हज है जिसको जैसे हम नियत करते हैं ये ज़ाहिरी तौर पे एहराम बांधते हैं, वो वहाँ पे उतरने के बाद नारा तकबीर लगाते हैं और मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की जय का नारा लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 2 नवाफिल पढ़ के वहाँ पे हज का मुनासिक अदा करने का नियत करते हैं। अच्छा, वो जब अब मैं वो तीसरी चीज़ मेरे सामने आ गई कि यार ये वाकई अब मैं ये चीज़ समझ रहा था कि अब उलमा की तरफ से मिर्ज़ा साहब की तरफ से ऊपर ये इतराज़ात हैं, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कृष्ण साहब के ऊपर जो इतराज़ात हैं कि मुसलमान कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने उसको हज और उम्रे का मकाम दे रखा है। ये अब वो सारी चीज़ें मैं तजर्बे देख रहा था, यानी आपके सामने, यानी कि वो सारी चीजें आंखों के सामने आ गई जी। अच्छा, अब यहाँ से उनका हज शुरू हो गया, कादियान का हज शुरू हो गया। वहाँ पहुँचे, फिर अगले दिन उन्होंने मिर्ज़े ने जो अपनी ज़िंदगी में एक मस्जिद बनाई छोटी सी बैत मुबारक, वो बैत मुबारक जो मस्जिद मुबारक उसे कहते हैं, बैत मुबारक, और ये कमरा बैत दुआ, फिर उसके साथ एक हुजरा छोटा सा जिसमें मिर्ज़े को कशफ हुआ था जिसमें सुर्खी के छींटों का निशान। मिर्ज़े ने कहा जी ये सुर्खी के छींटों का निशान है, मैं अल्लाह के सामने आप अल्लाह के पास अपनी किताब ले गया, ठीक है, बराए नेम दिया, तो अल्लाह ने कहा जो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक तूने लिखी है, और अल्लाह ने वो ऐसे छिड़का और वो मेरे कपड़ों के ऊपर, ये एक लंबा सिलसिला है। और अब्दुल्ला सनोरी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का एक मनगढ़ा साहब भी था, उसने इस चीज़ को देखा। तो बहरहाल वो भी ये एक उस की आपको बता रहा हूँ जहाँ वो पहला वहाँ के हम मनासिक हज को शुरू करते हैं बैत मुबारक से। अब बैत मुबारक जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के गार के करीब ही है, अब वो फिर वो गार हिरा में जाते हैं जहाँ मिर्ज़े ने बैठ के दुआएं की हैं, फिर वहाँ से उठते हैं तो मिर्ज़े के वो सुर्खी के छींटों वाला जो निशान है उस कमरे में बैठ के नवाफिल पढ़ते। और ये नहीं, वहाँ पे बैठ के लंबी कतारें लगी होती हैं इंतजार में, बारी 3-3 4-4 5 बंदों को अंदर भेजा जाता है, वो वहाँ पे नफल पढ़ते हैं, फिर वहाँ उसको निकाला जाता है, फिर दूसरों को भेजा जाता है, इस तरह करके सिस्टम चलता है, ऐसे ये सीन चलता है। अच्छा, फिर उसके बाद वो वहाँ पे नवाफिल अदा करने के बाद फिर जाते हैं मीनारतुल मसीह के पास। सही। अब मीनारतुल मसीह जो मिर्ज़ा ने सारी ज़िंदगी इश्तिहार दे देकर लोगों से चंदा इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद उसके बेटे के मतलब के ज़माने में कंप्लीट हुआ बशीरुद्दीन के ज़माने में, तो अब ये वहाँ पे जाकर उसके तवाफ़ करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। अब उसके करीब ही मिर्ज़ा के बाप की कब्र है, गुलाम मुर्तज़ा, मीनारतुल मसीह के बिल्कुल करीब है दाएं तरफ। तो अब वो मीनारतुल मसीह जो है वो बैत अक़सा में है, वहाँ से सीढ़ियाँ उतरते हैं, मिर्ज़े के घर के ऊपर से गुजरते हुए फिर जाते हैं मीनारतुल मसीह के पास। अब मीनारतुल मसीह का ये तवाफ़ करते हैं, उसके गिर्द घूमते हैं ऐसे ना, यहाँ पे घूमते हैं ऐसे हाथ उठा के ना, तो सारा उसके गिर्द घूमते हैं। अब मालूम क्या यार, ये आप मीनारतुल मसीह के पास खड़े होकर दुआ क्यों करते हैं? तवाफ़ तो बैतुल्लाह के अलावा तो जायज़ ही नहीं है। अब ज़ाहिर सी बात है, ये तो अब देखें, ये इनको खुद अकल में इनकी आनी चाहिए, कादियानियों के, ये बात अकल में इतनी मोटी सी तो आनी चाहिए कि ये तो तवाफ़ तो बैतुल्लाह के अलावा तो तवाफ़ हो ही नहीं सकता। अब ये वहाँ पे इन्होंने वो मीनारतुल मसीह का तवाफ़ उसके गिर्द घूमते हैं। जब पूछा यार मीनारतुल मसीह के गिर्द क्यों घूमते हो भाई, आखिर घूमने की वजह, क्योंकि मैं एक रिसर्चर के तौर पर अब जो चीज़ मैं देखता मैं उसके ऊपर सवाल करता है, क्योंकि मेरे दिल में पाकिस्तान से ये शम्मा जल चुकी थी कि कादियानत हकीकी इस्लाम नहीं है, हमें किसी और तरफ ले जाया जा रहा है। मैंने फिर वो
कादियान वो जाकर जब वो तवाफ उनको करते देखा, मैंने पूछा यार ये क्यों आप ऐसा करते हैं? कहते जी तवाफ हम इसलिए ऐसा इसको करते हैं क्योंकि आप सल्लम की हदीस के मुताबिक मीनारतुल मसीह के ऊपर एक मीनार के ऊपर दमिश्क की मशरिकी जाने की एक मीनार होना था जी, जिसके ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम नज़ूल करना था। और मिर्जा ने ज़हरी तौर पे इसको जनाब बनाया है। तो ये एक मुकद्दस हैसियत है और इसलिए हम इसका तवाफ करते हैं। अच्छा, वैसे मुनीर भाई, मिनारतुल मसीह के ऊपर हम एक पूरा वीडियो करेंगे ताकि जिन नाजरीन को मिनारतुल मसीह से मुतालिक नहीं पता, तो ताकि हम उनको भी बता दें कि ये मिर्ज़ा कादियानी ने, जैसा कि अहादीस में आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब नज़ूल होगा तो वो दमिश्क की जामिया मस्जिद में उसका मीनार होगा और वहाँ पर नज़ूल करेंगे। तो कादियानियों ने क्या किया कि वो मिनारतुल मसीह तो दमिश्क में शाम में होना था, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी ने, जैसा कि मुनीर भाई ने बताया, सारी ज़िंदगी पैसे जोड़े और ताकि मैं भी एक जाली मीनार खड़ा कर दूँ कादियान में। तो वो उसकी पैसे और चंदे ले लेके खाता रहा और उसकी ज़िंदगी में पूरा भी नहीं हुआ। और उसके बेटे की ज़िंदगी में फिर आखिरकार उन्होंने खुद अपने हाथ से बना के उसको मिनारतुल मसीह बना दिया। इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह वीडियो एक कंप्लीट करेंगे जी ज़रूर इंशाल्लाह। तो हज़रत उसके बाद ना मिनारतुल मसीह के गिर्द मुझे चक्कर लगाने के मालूम हो गया कि यार ये चक्कर क्यों लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये वहाँ से चक्कर लगाने के बाद फिर जाते हैं मिर्ज़ा की कब्र पे। अच्छा, इनके पहला मनासिक वहां से शुरू हुआ, जहाँ से उतरे। फिर ये अगर मैं भूली ना तो फोर्थ नंबर आ गया जी, 4 नंबर आ गया। फिर जाते हैं मिर्ज़ा की कब्र पे। मिर्ज़ा की कब्र, क्योंकि मिर्ज़ा ने वो जो बहिश्ती मकबरा बनाया और वो सारा सिलसिला, फिर उसके बाद उसका एक छोटा सा बाग उसने बनाया जिसमें वो उसने अपनी अज़वाज को भी ठहराया, नुसरत जहाँ लोगों को। तो वहाँ पे जाके मिर्ज़ा की कब्र के ऊपर ये बड़ी तजर्रो के साथ आइज़ी करते हैं। फिर मिर्ज़ा की कब्र को सजदा भी करते हैं। बहुत से कादियानी ऐसे हैं जो कि मिर्ज़ा की कब्र यानी कि कब्र के करीब तो नहीं जाने देते, जंगला लगाया हुआ आगे से, चार दीवारी नहीं, वैसे जंगला लगा हुआ है। अब बहुत से कादियानी जो है वो जैसे सजदा करते हैं। जब पूछा गया सजदा क्यों करते हैं, अल्लाह के नबी की कब्र है। अल्लाह के नबी आप सल्लम तो फरमाते हैं कि तुम मेरी कब्र, मेरी जो मरकद है, मेरी आरामगाह है, आप उसको ऐसा ना करो। बेशक हदीस में आया, हदीस है, ये हदीस का मफहूम है। तो मिर्ज़ा कहता है जी, मिर्ज़े के मानने वाले वहाँ पे जी उसको इतना कर रहे हैं जी, ठीक है। अच्छा, फिर वहाँ से होने के बाद फिर ये जाते हैं जलसागाह। ये एक दिन का अमल हो गया इनका। ये उन्होंने सुबह फजर की नमाज के बाद से लेके इन्होंने ये 10 बजे तक ये सारे अमल करने होते हैं। 10 बजे के बाद फिर इन्होंने जाना होता है जलसागाह। ये बहुत बड़ा एक जो इन्होंने खरीदी हुई काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ पे जिसके टेंट वगैरह कैंप लगा जलसे का तमाम किया होता है। वहाँ पे जलसा गुजारते हैं। फिर ज़ोहर असर की नमाज जमा करके पढ़ते हैं वहाँ पे। फिर ज़ोहर असर की नमाज जमा करने के बाद फिर ये मगरिब को वो असर से थोड़ा सा पहले वो नशिस्त बर्खास्त होती है, जो उनके तकारीर वगैरह होती हैं। फिर उसके बाद फिर जाते हैं मिर्ज़ा की कब्र पे। फिर मिर्ज़ा की कब्र पे जाते हैं। फिर मिर्ज़ा की कब्र से होते हुए फिर ये लोग बैतो दुआ में जाते हैं। बैतो दुआ में फिर मगरिब इशा की नमाज़ें पढ़ने के बाद फिर ये अपने वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन ये 10 बजे से पहले मराहल करते करते फिर ये चले जाते हैं मिर्ज़े के घर से लेके जो रेलवे स्टेशन है कादियान का। क्योंकि मिर्ज़ा वहाँ अपने घर से लेके रेलवे स्टेशन तक वो वॉक करता था। ये कादियानी की जितनी भी मिर्ज़ा की सीरत की किताबें हैं, सीरतुल मादी है, हयात तैयबा है, ठीक है जी, वो सारी किताबों में अंदर ये बात मौजूद है कि मिर्ज़ा अपनी घर से लेके रेलवे स्टेशन तक अपने मन गढ़त साहबियों को लेके, अपने हवारियों को लेके वहाँ पे सैर करने को जाता। और सीरतुल मादी में ये भी लिखा है कि मिर्ज़ा साहब अपनी नुसरत जहाँ शमक शलो को भी घुमाते थे वहाँ पे ना। जब वो बगैर पर्दे के घूम रही थी तो किसी ने पूछा, मिर्ज़ा साहब आप अल्लाह के नबी हैं, आप पर्दा करवाएं। उसने कहा मैं इस पर्दे को मानता ही नहीं हूँ, मैं इस्लामी पर्दे को मानता ही नहीं। तो बहरहाल उन्होंने ना ये मिर्ज़े ने, अब ये उनका नाज़रीन इकराम यहाँ पे गौर कीजिए कि कादियान में मिर्ज़े के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक के जाने का जो अमल है इसको सही कहते हैं, यानी कि सफ़ा मरवा की हैसियत देते हैं। ठीक है। अब मतलब कि ये कहते हैं अब हर एक बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान जिस जरिए वहाँ पे जाए एक बार उसने कादियान के गांव से लेकर रेलवे स्टेशन तक लाजमी जाना है। क्यों जाना है जी?
वजह क्या तुम्हें जाने की? भाई जाने की हमें वजह ये है कि हमारे मनासिक हज में ये चीज़ है। हम हज का असल मकसूद और मतलूब पीछे ज़हन में है। जी जी बिल्कुल, मिर्जा कादियानी की जो तालीमात, मिर्ज़ा कादियानी की जो तालीमात हैं हैं, उनको इन्होंने पूरा करना। और फिर मिर्ज़ा ने खुद ही लिखा ना कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैंने कुरान में 3 शहरों के नाम हाँ देखे जी, हैं, जी जी, मक्का, वो मदीना और कश्फ कादिर। कश्फ में कहा ना, हाँ तो जी। उसने कश्फ में कहा, तो उसी ने अपने ही किताब में के अंदर लिखा है कि कश्फ जो है वो ऐसा ही होता है, बेदारी की एक सूरत है। हाँ जी। और कादियानी ये कहते हैं ना कि जी असल में इसका वो जवाब ये देते हैं ना कि वो तो कश्फ है, तो हाँ कश्फ तो इख्तियार में नहीं, लेकिन मिर्जा कादियानी ने मलफूजात के अंदर लिखा है हाँ कि जो कश्फ है वो भी बेदारी की ही सूरत है। हाँ जी। अच्छा, अब वो सही करने के बाद फिर आते हैं जलसागाह में। जलसागाह 2 दिन हो गए, जलसागाह अब कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। फिर तीसरे दिन मिर्ज़ा का जो मिर्ज़े ने वो हिंदू एक मेरे ख्याल में सौदागर मुलावा माल था, जिससे मिर्ज़ा गुलाम, मेरे ज़हन में से नाज़रीन उसका नाम यही था मेरे ख्याल में, कि मिर्ज़े ने जैसे उसकी अपनी अंगूठी के ऊपर अल्लाह सल्लल्लाहु बेकाफ़िन अब्दो लिखवाया था। ठीक है। अब ये नाज़रीन कादियानी जो है, अब तीसरे दिन का अमल ये है कि जो मिर्ज़े के दूसरे कादियान के गिर्द मकामात थे जहाँ मिर्ज़ा बैठ के कोई ना कोई चवले मारता था, ठीक है ना, अब ये कादियानी वहाँ पे जाके बैठना अपने लिए सादत समझते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मिर्ज़े के जो घर के करीब बागात है, ये जिस छप्पड़ में मिर्ज़ा नहाता था, अब ये उस छप्पड़ में, वो छप्पड़ तो खत्म हो गया। अब वो छप्पड़ के ऊपर उस वक्त प्रताप सिंह बादल था, वज़ीर आला पंजाब को, वहाँ का शेख प्रताप सिंह बादल, तो उसने काफी इनको ग्रांट दी उस साल जलसे में। बल्कि वो जलसे में भी आता रहा है, और उसने पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें भी की हैं अपनी असेंबली के अंदर, जी जी, पंजाब से उधर की इंडियन असेंबली जो है। हाँ जी। तो वो प्रताप सिंह बादल जो है उसने वहाँ पे ग्रांट दिया। वो छप्पड़ जो है ना, उन्होंने छप्पड़ को, नीचे वो छप्पड़ है, ऊपर उन्होंने वो शीशा वगैरह लगा के उसको उन्होंने कवर कर दिया। अच्छा। अब ये बेचारे वहाँ पे जाके उसको वहाँ पे बैठ के दुआएं करते हैं। अच्छा, यानी छप्पड़ में नहा तो सकते नहीं। हाँ, नहा तो सकते नहीं, अब वहाँ पे बैठ के दुआएं करेंगे। अच्छा, दुआएं करने का अमल जब खत्म होता है, फिर वो जो मिर्ज़े के, अब वो देखें, अब वो है हिंदू की दुकान, अब भी वो हिंदू की दुकान है, अब भी वो हिंदू की दुकान है, जिससे मिर्ज़े ने वो अंगूठी के ऊपर सल्लल्लाहु बेकाफ़िन अब्दो लिखवाया, और ये वहां से अंगूठियां खरीदते हैं तबर्रक के तौर पे, तबर्रक के तौर पे। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कहा यार आप ये क्यों खरीदते हैं? अब ये क्यों खरीदते हैं? अभी एक हिंदू की दुकान है, हिंदू को तो नापाक है, वो कुरान को तो हाथ ही नहीं ला सकते जब तक वो पाक ना हो, क्योंकि अल्लाह सल्लल्लाहु बेकाफ़िन अब्दो कुरान की आयत है, कुरानी आयत है। तो कुरानी आयत, तो कुरान तो कहता है कि ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, कि कुरान के मुतालिक तो है कि जब तक वो पाक ना हो जिसको हाथ नहीं लगा सकते, वो जनाब वो ऊपर उसके लिख रहा है और आप उससे ले रहे हैं। तो कहते ये हमारा मिर्ज़ा साहब ने क्योंकि इसको बिठाया था यहाँ पे, और मिर्ज़ा ने यहाँ से लिखवाई थी, और वो सुन्नत को हम आजमाते हैं। हम वो ख़ातम की अंगूठी जो आप सल्लम के हाथ में, ख़ातम की अंगूठी, अब आज भी वो अंगूठी जो मिर्ज़ा ने लिखवाई थी, अब मिर्ज़ा मसरूर के हाथ में सफ़ेद रंग की है, वो वही वाली है जो मिर्ज़ा कादियानी से चली आ रही हाँ है। जी, ये मिर्ज़ा कादियानी से चली हुई। रिपीट कर दें जरा एक बात, नाजरीन को शायद ये समझ ना आई हो कि मैं रिपीट कर दूं अगर जी जी, आप, कि मिर्ज़ा मसरूर जो इनका अब सरबराह है कादियानी जमात का, जो गद्दी नशीन है, उसके हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक अंगूठी होती है, 2 अंगूठियां होती हैं, 2 अंगूठियां। तो एक अंगूठी जो है वो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के दौर से ही चली आ रही है, सब्ज़ रंग की जो जी, और वो उसी हिंदू की बनी हुई है जी, वो उसी हिंदू की बनी हुई है सब्ज़ रंग की अंगूठी। अच्छा, फिर वो वहाँ से अंगूठी लेते हैं। फिर उसके बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के घर में कुआं है, जी जी, अगले ज़माने में कुएं होते थे ना, जी जी, तो मिर्ज़े के घर में वो कुआं है। अब ये वो कुआं है नाज़रीन इकराम, जिससे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मिर्ज़ा के चचाजाद जो इमाम दीन और निज़ाम दीन थे, वो पानी नहीं पीने देते थे कि तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बकवास की। वो मुसलमान रहे हैं, ठीक, वो मुसलमान थे, और उन्होंने मिर्ज़े का इस कदर शदीद उसको पानी, एक डोल पानी का नहीं देते थे। यार तुमने हमारे नबी को गालियां दी। तो अब कादियानी उस कुएं के अंदर से पानी निकाल के पीना आपने लिए आबे ज़मज़म तस्वर करते हैं। अब ये आबे ज़मज़म की हैसियत कुरान में क्या है जी? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम वो अजीम, अब इस्लाम के अंदर बल्कि इंसानियत के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी जो दी गई है बाप बेटे की, बेटे की कुर्बानी वो इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी गई। अब कादियानी क्या है, अब इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के खाक से निकलने, पाँव की रगड़ से निकलने वाले चश्मे को कहते हैं आबे ज़मज़म।
और कादियानी वो कादियान में कुआं जिससे सारी जिंदगी मिर्जे को उन्होंने पानी नहीं पीने दिया, ये कहते हैं जी हम वहाँ से आब ज़मज़म पी रहे हैं। अब ये कादियानी जब का जलसा ख़त्म होने के बाद ये अब वहाँ से तबरक़ात लेते हैं। अब जैसे हमारी कोशिश होती है जब हम मक्का मदीना में जाते तो हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी लेकर आएँ जो आप सल्लम की तस्बीह लेके आना, जाए नमाज लेके आना, आब ज़मज़म लेके आना, शहर से मुनासबत की वजह से और ताल्लुक़ अक़ीदा है ना जी। तो कादियानी जब वहाँ से आते हैं तो सबसे पहले ये खुश्क टुकड़े लेके आते हैं। अच्छा, वो जलसे के रोटी के ओह अच्छा। अब ये इनकी अकल है। अब मिर्जे को इल्हाम हुआ था ना जी, मिर्जे को दारो जो इन्होंने वहाँ पे मेहमान खाना बनाया हुआ जिसको दारो लियाफत कहते हैं, नाबनगर में बहुत बड़ा है, मेरे घर के करीब है। तो कहते हैं जी देखें जी मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ था कि मिर्जा को इल्हाम हुआ कि ये नान तेरे और तेरे साथ के दरवेशों के लिए है। ठीक है। अब वो नान तेरे और तेरे साथ के जो दरवेश है ना, अब ये बेचारे दरवेश बनने के लिए वहां से खुश्क टुकड़े और इतनी लड़ाई करते हैं, जब टुकड़े लेते हैं ना वो उन्हें ऐसे टुकड़े मतलब फेंकते होंगे ना जो बांटने के लिए, अब वो रख देते हैं एक जगह पे। अच्छा। मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने वो लगाए होते हैं। अच्छा। तो ये बेचारे वहां से लड़ाई लड़ुई करके जनाब जितना धक्कम पेल करने के बाद वहां से उठाते हैं और अब बोरों में डालते हैं। किसी ने यहाँ पे देता है, कोई बगल में छुपाता है, कोई कहीं, मतलब कि किसी तरीके कोई एक आध टुकड़ा हाथ में आ जाए। फिर ये एक तो वो टुकड़े की तबरुक लेके आते हैं। अच्छा, रोटी के टुकड़े बतौर तबरुक के लेके आते हैं। अच्छा, अब दूसरा वो मिर्जे के घर का कुआं जो है उससे वो आबे ज़मज़म लेके आते हैं। आबे ज़मज़म के तौर पे उसको लेकर बकायदा कैनों में आते हैं, जो पानी कभी मिर्जा कादियानी को नसीब ही नहीं हुआ। और तीसरा ये बेचारे करते हैं कि वो जो हिंदू मलावा माल था, अंगूठी उससे अंगूठी लेते हैं उसकी दुकान से। अब उसके बाद फिर जो वहाँ से वापसी का इनका यही, फिर वो सारे आखिरी बार तवाफ़ भी करना और वो वहाँ पे मिर्ज़ा की कब्र के ऊपर सजदा भी करना और फिर वो बाकी जितने भी बैतुद्दुआ गारे हिरा में भी जाके इबादत करनी और उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला ख़त्म हुआ। अब ये सिलसिला जब वाइंड अप हुआ, ख़त्म अपने ख़िताम को पहुँचा, तो वो चीज़ जो मेरे दिल में एक शमा जली हुई थी वो एक शोलक की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने वहीं से तहिया कर लिया। मैंने कहा जब यहाँ से जाऊँगा तो जाते ही कादियानी मज़हब को, कादियानी कल्ट को जो है ना वो मैं रिज़ाइन करूँगा जाते ही। और मैंने वहाँ से फिर एक दिल बज़न हो गया, बिल्कुल नफ़रत सी होनी शुरू हो गई। और मैं नाज़रीन, मैं कोई मुखालफत की ये बात नहीं कर रहा। सही। मैं कोई अब ये नहीं कि मैंने कादियानी को मतलब को छोड़ दिया, कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी के ऊपर लानत भेज दी है, तो मैं कोई तासुबाना बातें कर रहा हूँ। अब ये वल्लाह मैं कह सकता हूँ कि आज भी कोई भी कादियानी जाए तो वहाँ पे मिर्जा कादियानी की कब्र से जहाँ उसकी कब्र के पास आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है। अब इतनी बदबू आती है। और फिर जहाँ जितनी भी मिर्जे की वो सारी घर की चीज़ें हैं, वो सारे उसके जो उनके मुकद्दस मकामात हैं कादियानी के नज़दीक, उनमें से इतनी बदबू आती है कि इंसान वहाँ पे खड़ा होना इंसान के लिए दुश्वार हो जाता है। तफन ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कादियानी उसमें इतने महव हैं, इतने खोए हुए हैं कि उनको हर वो चीज़ जो मुसलमान इस्लाम की उनके सामने रखी जाती है, उनको इस्लाम का असल चेहरा दिखाया जाता है, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीरत की वो पाकीज़ा ज़िंदगी दिखाई जाती है, वो उनकी नज़र में बिल्कुल हैसियत नहीं रखती। वो कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी तो बिल्कुल जनाब। तो मैं कादियानियों को ये आखिर पे पैगाम भी देना, मैं फिर वो जब वापस आया तो आकर मैंने वो कादियानी जमात को, कादियानी कल्ट को छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद मैं अब आखिर पे एक नाज़रीन को पैगाम, अपने नाज़रीन को भी पैगाम देना चाहता हूँ और कादियानी को पैगाम देना चाहता हूँ। बिल्कुल। नाज़रीन इकराम, आप मुसलमानों के लिए तो मेरा ये पैगाम है कि आप अल्लाह के वो खुश नसीब इंसान हैं कि अल्लाह ने आपको पैदाइशी तौर पे एक ऐसे घराने में पैदा किया जो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान रखने वाला घराना था। और कादियानी जो मेरे नाज़रीन हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कादियानियों, ज़रा गौर करो, ज़रा फ़िक्र करो, अपनी आखिरत की फ़िक्र करो। ये दुनिया जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, ये दुनिया जिसको आपने कामयाबी का मयार समझ रखा है कादियानियों का, कि इसके बारे में तो अल्लाह फरमाते हैं माल हयात तो दुनिया इल्ला मताउल गरूर, ये ज़िंदगी धोखे का घर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर भाई, अगर हम ये जितनी हमने बातें की हैं और जितनी आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं, हम एक दफ़ा फिर दोबारा रिपीट कर दें कि कादियानी जमात जो है वो यही ब्लेम करती है कि सब कुछ अपनी तरफ से किया जाता है।
भाई ये आमिर मुनीर साहब हैं, ये जामिया अहमदिया से पढ़े हुए हैं और ना सिर्फ साबिक कादियानी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ना सिर्फ साबिक कादियानी है बल्कि ये साबिक मुरब्बी भी हैं। और ख़ुद हम आपको कोशिश करेंगे कि पिक्चर्स इनकी कादियान की दिखा भी दें। कादियानी जमात जो है, जो वो अब हमें ये ब्लेम नहीं कर सकती कि हमने कोई अपनी तरफ से बंदा पकड़ के यहाँ बिठा दिया है और ख़त्म नूर टीवी वाले जो हैं वो उन्होंने कोई ऐसा बंदा पैसे दे के बिठा दिया, वो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। उनका काम इल्ज़ाम लगाना है, वो लगाते रहें कि हमने ये सामने बैठे हैं और अब भी ये चिनाब नगर जिसको वो रवा कहते हैं वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं जी। कोई कादियानी अगर ये समझता हो कि हम झूठ बोल रहे हैं, कोई कादियानी अगर ये समझता हो कि जनाब ये सब प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं, सिर्फ इसके पीछे ये झूठ है, ये सच नहीं है, और वो सच की तलाश करना चाहता हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वाकई वो मुतलाशी हो हक का, वो हमसे रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पर मौजूद है, लेकिन मनाजरों के लिए नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं। फेस टू फेस हमारे साथ मुलाकात करें और फेस टू फेस मुलाकात करके जो उसके क्वेश्चंस हैं उसको हम आंसर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हो ही नहीं सकता कि वो कन्विंस ना हो और वो इस्लाम कबूल ना करे। क्यों आमिर भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो अगर आए हमारे साथ बैठें, बातचीत करें और हम उनको वेलकम करेंगे और हमारे साथ बातचीत करें। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आप KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारे जो नए वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स जो हैं बर वक्त मिल सकें। आमिर साहब और हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।